हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू, मैथ्स विद सोनू में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 4। हमने 3 पार्ट ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियोस देख के आए। इससे क्या होगा कि आपको अच्छा से क्लैरिटी मिलेगा। ठीक, अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूं वो आपके पास पहुंचे और आपके नोटिफिकेशन आप इसे देख पाओ। ठीक, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं नंबर सिस्टम। मैंने कल रैंकिंग वाला पढ़ाया था कि क्या होता है, इससे कुछ मैंने सवाल लिए हैं। हालांकि रेलवे एग्ज़ाम में क्या होता है, वो सिर्फ कोई एक नंबर दे देता है हमारे पास और हमसे पूछ लेता है कि भैया आप इसका मान बताओ कि इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। लेकिन बहुत सारे, अगर आप मेंस का एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी मेंस दोगे या सीजीएल वगैरह मेंस दोगे तो उसमें क्या होगा कि इसमें ऐसे करके पूछा जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव से सिंप्लीफिकेशन होता है, वैसा ही पूछा जाता है इसमें। ठीक, तो हम लोग अब देखते हैं कि इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। और आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम अभाज्य संख्या पढ़ेंगे। और इसे एक होता है भाजकों संख्या फैक्टर में नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, वही वाला आज हम पढ़ेंगे। तो आज लोग हम देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे करने से पहले आप सबसे पहले ट्राई करो। आप अगर ट्राई करोगे तभी कुछ होगा। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे बना दिया आप भी ऐसे बना लोगे। मेरे देखते हुए आप मतलब बैठ के मत देखा करो, आप आराम से कॉपी और पेन लेके देखा करो। इससे क्या होगा कि आप कॉन्सेंट्रेट रह पाओगे इस चीज़ों पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये सर बहुत डिफ़िकल्ट है यार ये सर। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है कि एक 2 पॉइंट, उसके बाद ये क्या है 3 4, उसके बाद क्या डबल पर रैकरिंग भागा 0.24, फिर रैकरिंग 9 है क्या 9। तो अब हमसे क्या करेंगे, हमने बताया कि जिस पे रैकरिंग है उसको हम क्या लिखेंगे, पहले डायरेक्ट लिख देंगे 234। ठीक, डायरेक्ट। और किस पे रैकरिंग नहीं है, माइनस पे रैकरिंग नहीं है, तो हम लोग क्या लिख देंगे -2 और बटे में क्या लिख देंगे 990। उसके बाद देखिए, जहाँ पे भागा का चिन्ह आए तो आप इसे क्या करना, कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए भागा, यहाँ पे क्या हो, भागा अगर a है, अगर हमें इसे गुना में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, इस a को बटे में 1/a लिख देंगे। ठीक, आप इस चीज़ों को ध्यान रखना, जब भी कोई चीज़, जैसे देखिए अगर हमारे पास कोई दिया हुआ है कि 2 को अगर हमें गुने में लिखना होगा तो हम इसको क्या करेंगे, सीधा इसको उल्टा कर देंगे और गुना लगा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इससे क्या होगा कि क्वेश्चंस मतलब बनाने में आसानी होगा। अब देखिए ये क्या है, भागा है, हम इसे उलट देंगे, पहले उलट देंगे तो पहले से देखिए क्या होगा, हम इसे लिखेंगे क्या 29 और बटे में क्या हो जाएगा 99। ठीक, 99 होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, इससे हम यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो क्या होगा 232 और बटे में क्या हो जाएगा 990। उसके बाद ये जो है ये ऊपर चला जाएगा। हमने क्या बताया कि ये उल्टा हो जाएगा, तो हम उसे उल्टा करेंगे, इस 99 को ऊपर लेके जाएंगे, तो 99 और बटे में क्या लिख देंगे 29। ठीक है, तो यहाँ जो जो कटता है काटो उसे आप, 99 से 99 कट गया। उसके बाद ये क्या होगा, ये कटता है क्या 90, नहीं कटता, तो हम सिंपल लिख देंगे। अगर आप कटता भी हो तो आप इसे काट लेना, तो यहाँ लिख देंगे 232 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास 29। तो इसका आंसर क्या हो गया ये। आप इसे जल्दी से लिखो। उसके बाद हम लोग दूसरा दूसरा हल करते हैं। सबसे पहले आप वीडियोस को पॉज करके पहले आप इसे हल करो।
आप इसे जब हल करोगे उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैं भी इसे हल कर सकता हूँ। मेरा को अगर आंसर आपका और मेरा आंसर मैच कर गया तो समझो आप सही हो। तो चलिए हम लोग दूसरा हल करते हैं। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है 5.24, उसके बाद रैकरिंग, फिर क्या हो जाएगा 2.72, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा भागा 5.04, सिंगल रैकरिंग है तो सिंगल दे देंगे। देखिए हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सबका पहले मान निकालेंगे। सबका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा कि अगर हम, अब देखिए डायरेक्ट पहले देखिए 524, क्योंकि यहाँ पर रैकरिंग नहीं है तो हम क्या करेंगे माइनस, और किस पे रैकरिंग है 99, क्योंकि ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 272 माइनस क्या हो जाएगा 2, और बटे में क्या हो जाएगा 99, ठीक। आप सोचोगे सर यहाँ पे तो एक पे रैकरिंग नहीं है तो एक जीरो दे देते, नहीं सर, हमने क्या बताया, देखिए हमने बताया कि 2 पॉइंट अगर यहाँ पे रहा कोई भी, अगर ऐसे रहा तो हम क्या लिखेंगे इसको 21 72, 2 पे रैकरिंग नहीं है तो 2 पे रैकरिंग कर देंगे, और बटे में क्या लिखेंगे इसका 9। अब देखिए दशमलव के बाद जो है कौन सी संख्या पे नहीं है, एक संख्या पे नहीं है, मतलब कोई एक अंक पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0, इसका मतलब ये होगा, ठीक। ऐसा आप इसे घबराना नहीं कि सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने 0 क्यों नहीं दिए, 0 ना देने का रीज़न मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आगे क्या होगा भागा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल लिख देंगे यहाँ पे 504 माइनस किस पे रैकरिंग नहीं है, इस दोनों पे रैकरिंग नहीं, तो माइनस क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 50, और बटे में क्या लिख देंगे, एक पे रैकरिंग है और एक पे रैकरिंग नहीं है, जहाँ पे रैकरिंग नहीं है उसको क्या लिखेंगे 0, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इसका हल कीजिए तो 523 बटे में क्या होगा 99, उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारे पास 270 बटे में 99, उसके बाद ये ऊपर लेके चले जाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 90, और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा 100, 454, ठीक है, इसको हम घटाएंगे तो 454 आएगा। ठीक है, अब हल कीजिए तो क्या होता है 9 से 11, 9 से 3 30, ठीक, फिर 9 से 11, 9 से 10, और कुछ होता है 4 4 8 5 13, ये हो जाएगा 7 10, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसका हम सिंपल क्या करते हैं गुना कर लेते हैं सबको। तो देखिए गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सिंपल लेंगे 69 15 00, और नीचे क्या होगा 121 बटा गुना 554। देखिए सबसे बड़ा बात होता है कि देखिए अगर आपके पास ऑप्शन में नीचे वाला डिजिट आपको देखना है, ठीक है, आपको ऑप्शन में डिजिट देखना है, या तो इसमें क्या होता है एक, अभी फ़िलहाल हम तो नहीं बताएंगे, पहले अब इतना तक रहने दीजिए, ठीक है, हल करके आप हल कर लीजिएगा, बताएंगे जब हम मल्टीप्लाई वगैरह का ट्रिक बताएंगे, मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शंस का ट्रिक बताएंगे, स्क्वायर क्यूब कैसे निकालना, जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अभी आगे एक आएगा नंबर सिस्टम में, एक होता है डिजिट सम, ठीक है, तो वो वाला हम पढ़ाएंगे तो इसमें बताएंगे। तो इसके बाद ये आई होप लिख लिया होगा, तो आप क्या कीजिए इसे रफ कर लीजिए, सॉरी आप इसे लिखना है तो लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब देखिए क्या है 5.52, उसके बाद ये क्या है 3.72, ठीक है, उसके बाद क्या है प्लस 0.532,
उसके बाद ये ऊपर रेकरिंग। अब देखिए हम क्या करेंगे कि उसके बाद इसमें हम करना क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 5.52, सॉरी यहाँ पे हमें हल करना है, तो हम पहले क्या लिखेंगे इसमें 5 उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, उसके बाद किस पे नहीं है 55 पे, और बटे में क्या लिख देंगे यहाँ पे 1 पे डंडा है तो 9, किस पे डंडा नहीं है दशमलव के बाद 1 पे नहीं है तो 90, उसके बाद गुना, उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे 372 माइनस क्या लिखेंगे 37, और बटे में क्या लिखेंगे 9, उसके बाद क्या लिखेंगे 0, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 0, और इसके बाद क्या होगा 532, ठीक है, माइनस 53 बटे में क्या हो जाएगा 990। उसके बाद इसको हल कीजिए, क्या हो जाएगा 7 यानी 497 90, फिर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 335 बटे 90, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 9, उसके बाद क्या हो जाएगा 7 और 4 779 और 990। उसके बाद आपको इसको क्या करना है एलसीएम ले लेना है। हमने देखिए ये इतना बड़ा बड़ा मान इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ये जो है खुद से ही मतलब कुछ कुछ नंबर लेके बनाया हुआ है। एग्ज़ाम में इतना नहीं आएगा, इससे हल्का हल्का ही आएगा, मतलब वो होगा कि ये चीज़ें सारी चीज़ें कट जाएगी, कट के कुछ वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ लिया है वैल्यू, हमने तो ऐसा नहीं कि मैंने एग्ज़ाम का कोई नहीं लिया है, मतलब बस मैंने एग्ज़ाम मतलब वैल्यू लिया है ऐसे करके आपको समझाने के लिए। तो इतना देख के मत डरना कि यार मैं इसे सॉल्व कैसे करूँगा, सॉल्व करने की बात नहीं है, आपको थोड़ा सा इससे हल्का ही वैल्यू वहाँ पर मिलेगा। एज्यूम वहाँ पे क्या होता है सेटर, मतलब क्वेश्चंस वो खुद बना के वहाँ पे सेट करता है, ताकि बच्चों को ऐसा नहीं कि सर कौन सा क्वेश्चन आ गया कहाँ से वैल्यू आ गया, ऐसा नहीं होता। वो भी वहाँ पे जो बैठा वो दिमाग वाला ही है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये वाला भी आप क्या करना, ये वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ HW, ठीक, ये आप कर लेना, करना ठीक, करने की कोशिश करना, नहीं तो मैं इसे बता भी दूंगा। तो अब मैं ये देखता हूँ फाइंड प्राइम नंबर कि प्राइम नंबर बोलते किसे हैं। अब देखिए कि अब बताइए कि नंबर कौन सा, हमने आपको शायद नहीं कल या परसों की क्लास में मैंने करवाया कि फाइंड प्राइम नंबर कैसे निकालते, कैसे पता करेंगे इसका फाइंड मतलब प्राइम नंबर क्या है। तो हमने क्या बताया कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर आपको पता करना है। तो इसके लिए हमने क्या एक ट्रिक बताया था, ट्रिक नहीं मतलब एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हमें इस चीज़ों को पता करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 171 को कैसे लिखेंगे कि हम सबसे पहले इसके आसपास का कोई वर्ग देखेंगे। अब बात बताओ कि 171 के जो आसपास है कौन सा वर्ग है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 13 का जो है स्क्वायर होता है। तो अगर हम इस 71 को क्या लिखेंगे 13, क्योंकि हमने स्क्वायर निकाला था 13, तो 13 का पहले का हम प्राइम नंबर देखेंगे। 13 का पहले का प्राइम नंबर कौन सा है 1 2 3 5 7 11, ठीक है, ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। अब इनमें से कोई भी प्राइम नंबर अगर इस संख्या को काट देती है तो हम क्या कहेंगे ये संख्या प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। अगर इनमें से जो इतनी संख्या है इनमें से अगर कोई भी संख्या इसको नहीं काट पाती है तो हमारा क्या है प्राइम नंबर नहीं है। अब देखिए एक छोड़ के, क्या ये काट रही है 2 नहीं, 3 काट रही है नहीं, 5 काट रही है नहीं, 7 काट रही है, देखो 7 को 7 दूनी 14 और यहाँ बचता है 31, तो ये तो नहीं काट रही। 11 काट रहा है 11 भी नहीं काट रहा। तो यह संख्या क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है। हम इसे कहेंगे क्या प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, आप तब तक ये वाला निकालो 157 का।
आपने निकाला? वन 157 का निकालिए, क्या होता है 157। तो इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, आसपास का कोई संख्या देखेंगे, जैसे कि 12, 13 नहीं हो सकता, 12 ले लेंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इससे पहले वाला देखेंगे 2, 3, 5, 7 और 11। 2 से कट रहा है नहीं सर, 3 से कट रहा है नहीं सर, 5 से कट रहा है, आप बोलोगे नहीं सर। ये 7 से कट रहा है, आप बोलोगे नहीं सर। 11 से कट रहा है, आप बोलोगे क्या बात करते हो सर, कटता ही नहीं है। तो ये चीज़ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्राइम नंबर। ठीक, अब 901 का देखिए, 901 को कैसे निकालेंगे, आसपास का कुछ संख्या देखिए, जैसे 31 का क्या होता है स्क्वायर, और 961। 30 का क्या होता है 900, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 30 ले लेंगे। अब बताइए 30 का फैक्टर हम देखेंगे, 30 का फैक्टर प्राइम वाला, इससे पहले हम लोग प्राइम देखेंगे, कौन कौन सा प्राइम होता है बताइए। आप लोग वहाँ पे बैठे बैठे बोलिए कौन कौन सा प्राइम होता है। देखिए कौन कौन सा होता है, जैसे 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 11, उसके बाद क्या हो जाएगा 13, उसके बाद क्या हो जाएगा 17, उसके बाद क्या हो जाएगा 19, उसके बाद क्या हो जाएगा 23, ठीक है 20, 21, 22, 23, उसके बाद क्या हो जाएगा 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 हो जाएगा। ठीक है, तो 31 तो करना ही नहीं है। अब देखिए कौन सा संख्या इसे काट रहा है, तब धराधर करते जाइए। 2 कटता है, बोलोगे नहीं। 3 कटता है, नहीं। 5 कटता है, नहीं। 7 कटता है, देख लेंगे 7 कटता है कि नहीं कटता। देखिए 7 से क्या हो जाएगा 20, 14, 6 नहीं कटेगा। 11 से कटेगा, बोलोगे नहीं सर। 13 से कटेगा, 13 7 91, 12 121 नहीं कटता। 17 से कटेगा, 17 से 17 पचे 85, 5 51, हाँ कट जाता भैया। 17 पचे 85 और 5 17 17 3 51, मतलब ये 17 से कट रहा है। जब यहीं से कट के हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे, मतलब ये जो संख्या है हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, ऐसे ही देखना होता है। देखिए आपको स्पीड बनाना होगा मैथ्स में। जब तक आप देखिए मैथ्स का खेला पता है क्या होता है, मैथ्स हर कोई सोल्व कर लेगा, अगर जिसका बेसिक, जैसे मैथ्स में वो 10th 9th 10th जिसका अच्छा होगा बेसिक, वो हर कोई ऐसा नहीं कि सोल्व नहीं कर पाएगा, कर लेगा। यहाँ बात हो रही है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में समय का खेला होता है। आप जिस क्वेश्चंस को जितने कम समय में करते हो, वही वहाँ पे क्या होता है कि कंपटीशन से आगे हो जाता है। आपको ले दे के क्या होगा, यहाँ पे टाइम मैनेज करना होगा, आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीखोगे तो नहीं होगा। तो मैथ्स देखिए यहाँ पे कम्पिटिटिव में क्या होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट काम करता है, कोई ट्रिक काम करता है, फॉर्मूलाज काम करते हैं। बहुत सारा मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन वो भी आपको यूज़ करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम है, हमें तो आंसर निकालने से मतलब है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम गलत कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कम टाइम में हो जाएगा, आप तुक्का लगाओ, नहीं। एक्यूरेट होगा वो चीज़ें, मैं जो बताऊंगा वो एक्यूरेट होगा, आप उस चीज़ को अप्लाई भी कर पाओगे। जब मैं इस चीज़ में आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जो आप लोग मानते हो कि एक्स को पूरा लास्ट तक ले जाते हो, एक्स वाले, एक्स को छोड़ दो यार, ये एक्स वाले में ना बहुत दिक्कत होता है। हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग वैल्यू पुटिंग से निकालेंगे। अभी मैं बताऊंगा, आप लोग हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोग होंगे जो अलजेब्रा पहली बार सुनेंगे और जिसने पढ़ा भी होगा इससे पहले, लेकिन क्या होता है कि बहुत लोगों को अलजेब्रा बहुत हार्ड लगता है, ज्योमेट्री बहुत हार्ड लगता है। अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये सब चीज़ें उनको बहुत हार्ड लगती है। कुछ नहीं है, थोड़ा बस लगे रहिए, बने रहिए, अच्छे से सब कुछ होगा। अब देखिए अब देखिए क्या है कि 307, अब 307 को कैसे निकालेंगे, 307 को हम निकालेंगे कैसे। देखिए 307 को आसपास का कोई संख्या बताइए सर, आसपास का कोई संख्या बताइए। तो क्या 18, 18 है, 17 है, 217 कितना होता है 285, 17 का 289, तो हम लोग 18 का ही मान लेते हैं यार। 18, 18 से पहले वाला देखेंगे क्या होगा, 2, 5, 7, 11, 13, 17 और क्या हो जाएगा 19, 23, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास
24, 25, 26, 27, 28, 29। तो हम लोग क्या 13 से नहीं निकलना था, इतना तो हमने बेकार लिख दिया। अब देखो क्या ये चीज़ें 2 से कट रही है, बोलेगा नहीं सर, या 5 से नहीं, 7 से नहीं, 11 से कट रहा है, आप लोग नहीं सर 13 से कट रहा है। आप कहोगे 26, 4, 47, ये नहीं कटता सर, 17 से कट रहा है, 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13, 13 से 47, ये नहीं कट रहा। तो जब ये नहीं कट रहा तो यह संख्या क्या है हमारे पास, आप कहोगे सर प्राइम नंबर है। ठीक, यह संख्या क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये वाला क्या था यहाँ तक ही। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं इसे रफ कर रहा हूँ अब। हम लोग करेंगे अभाज्य संख्या। ठीक, अब देखिए क्या हमें करना है, जैसे देखिए एक नंबर, जैसे मैं आपको एक बात पूछता हूँ आपसे, क्या आपने एलसीएम पढ़ा होगा? आपने बच्चा में क्या हुआ, बच्चों मतलब अब जब 11 12, तो 11 12 की तो बात नहीं है, बात हो रही है यहाँ पे 5 6 की। 5 6 में ही लोग क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं एलसीएम एचसीएफ। तो देखिए अगर हम एक बात बताइए, अगर मैं इस चीज़ों को क्या करूं, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो क्या होगा, तो हमेशा करेंगे क्या, एलसीएम लेंगे। 2 से कटेगा कितना 90, 2 से कटेगा कितना 45, और 2 से नहीं कटेगा, अब क्या कटेगा 3 से, 3 से कितना हो जाएगा 15, 3 से क्या हो जाएगा हमारे पास 5, तो हमारे पास ये हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 180 को 2 कितने बार है, 2 है भैया, 1 2 बार है, 2 2 बार है। उसका 3 कितने बार है, 3 आप कहोगे सर 3 तो 2 बार है। ठीक, और 5 कितने बार है, आप कहोगे सर 1 बार है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसे को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर फैक्टोराइजेशन। आई लगाना चाहिए ना यहाँ पे। अब देखिए, अब जैसे कोई दूसरा प्राइम फैक्टर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया यहाँ पे क्या 180, 320, 360, 720। हाँ, हम जैसे मान लीजिए कि 960 का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आप कहोगे सर एक काम कीजिए, ये 960 को ना ये एलसीएम वाला से निकाल दीजिए। तो कहेंगे ठीक है निकालो, क्या दिक्कत, 4 से करेंगे तो 480, 2 से करेंगे तो क्या आएगा 240, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 120, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 30। देख रहे हो कहाँ तक जा रहा है विनोद, 2 से क्या हो जाएगा 15, फिर क्या हो जाएगा 5 से 3। ठीक, इतना लंबा चौड़ा। पता चला कि इतना ही करने में मेरा जा रहा है 1 मिनट। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, अगर हम इसे लिखना चाहें तो 2 कितने बार है बताइए भैया, आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6, मतलब ये हमारे पास 6 है। उसके बाद 5 कितनी बार है, 1 बार, और 3 कितनी बार है, 1 बार। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि सर ये वाले चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के लिए, मतलब ये तो कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं, इस तरह भी हम लोग निकाल लेंगे। अगर हम कोई स्टेट वो क्या कहते हैं 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, ये सब चीज़ें अच्छा लगेगा, लेकिन हमारे कम्पिटिटिव में ये सब चीज़ें बहुत ख़तरनाक है, मतलब ये सब चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए कैसे निकालना है मैं बताता हूँ, ये सब चीज़ें भी आपको यूज़ नहीं करनी है। देखिए
करना क्या होता है, जैसे हमें 180 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो क्या करेंगे, हम सिंपल से क्या करेंगे, इसे हम इस तरह तोड़ेंगे कि बड़ा से बड़ा संख्या, मतलब कि जो हमारे पास इसमें से जो सबसे बड़ा संख्या हो और जिसका पावर भी सबसे ज़्यादा हो। अब एक बात बताइए, इस 18 में पहले हम क्या करेंगे, जो जीरो वाला ना उसको अलग कर देंगे, जीरो हटाइए, ये हम क्या कर दिए कि इसको पहले मैं रफ कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। सबसे पहले हम क्या करें, देखिए 180 है हमारे पास, इसको हम किस तरह तोड़ेंगे। आप कहोगे सर आप एक काम कीजिए, ये जो 80 है ना इसको 18 और 10 में तोड़ लीजिए। हम कहेंगे बहुत अच्छा। अब ये बात बताओ, ये 18 को कैसे तोड़ेंगे, इसी तरह जैसे मैं तोड़ रहा हूँ, मतलब जितना छोटा छोटा तोड़ना है। आप कहोगे सर ये 18 को हम क्या 2 और 9 में तोड़ सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ क्यों नहीं। आप कहोगे सर ये क्या 2 और 5 में टूट सकता है, हम बोलेंगे क्यों नहीं भैया, जरूर टूटेगा। आप कहोगे सर हमारे पास अब तो बहुत कुछ टूट गया है। आप एक बात बताइए सर कि ये 2 है, ये 2 है, ये और दो मिला के कितना बन रहा है, मतलब कितना पावर है 2। ये 3 ये 9 है, ये 9 जो है मतलब कि कितना पावर है इसका, 3 का पावर 2 है, और यहाँ पे क्या बचा है 5। देखिए हम 2 5 ये मतलब यही हम क्यों करते हैं। आप कहोगे सर ये 9 क्यों नहीं लिखेंगे, ठीक है, आपका कहना ये भी है। आप कहोगे सर हम कह रहे हैं 4 गुना 9 और गुना 5 भी लिख सकते हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि इसलिए इस चीज़ों को हम नहीं लिखते हैं। जैसे हमें क्या होता है कि ये चीज़ें जो है, जैसे 2 है, 2 हमारे पास क्या है प्राइम फैक्टर है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, कहीं लिखे हैं, ये हमने लिखा है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं इसका। इसका हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं। लेकिन हम अगर लिखेंगे यहाँ पे 4, तो क्या ये 4 हमारे पास प्राइम नंबर है, आप बोलोगे नहीं सही, तो कंपोजिट नंबर है। 9 हमारे पास प्राइम है, आप बोलोगे नहीं सर। 5 हमारे पास प्राइम है, लेकिन हम हालांकि एक ही है। तो इसीलिए हम जो है इस संख्या को उतना नहीं लिख के इसे छोटा से छोटा बनाने की कोशिश करते हैं, और वो संख्या हमारे पास क्या होना चाहिए, वो संख्या हमारे पास होना चाहिए भैया प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखिए ये तो इतना आ गया। अब देखिए 960 का, इस 960 को निकालना कैसे। अब देखिए कि 960 को कैसे निकालेंगे। इस 960 में हम क्या करेंगे कि इसको किस में तोड़ सकते हैं। आप कहोगे सर हम पहले 96 को 2 टुकड़ा में तोड़ लेंगे, मतलब 960 को 2 टुकड़ा में तोड़ लेंगे, 96 गुना 10। इसको क्या करेंगे, बड़ा से बड़ा पावर जितना बड़ा बन सकता है। एक बात बताइए सर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 32 गुना 3, उतना आप नहीं सोच पाओगे। तो 16 गुना 6 तो सोच पाओगे आप, 16 गुना 6 तो सोच पाओगे, इतना तो आपने याद कर रखा होगा 16 का पढ़ा। तो 96 में क्या हो जाएगा 16, उसके बाद क्या हो जाएगा 6, तो 96 छक। उसके बाद इसको हम क्या तोड़ सकते हैं 2 गुना 5, इतना तो भैया कर लोगे। 16 में हम क्या लिख सकते हैं, एक बात बताइए 16 का पावर कितना होता है 200, 2/5, और इसमें एक छुपा हुआ, मतलब एक 2 और छुपा हुआ है, ठीक है, 2 गुना 3। उसके बाद यहाँ पे भी 2 हमारे पास है, तो 1 5 एक और मतलब 5 1 6 1 7, 7 कैसे हो गया भाई, 16 छक्के 96। एक मिनट रुको, रुक जाओ, हमने क्या किया है यहाँ पे, तो सॉरी यहाँ पे 4 होगा, हमने गलती किया। यहाँ पे क्या होगा 2 पे पावर 4, और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 6 को किस में तोड़ सकते हैं, इस 6 को 2 गुने 3, यहाँ पे सब कुछ टूट गया प्राइम नंबर में, तो प्राइम नंबर आ गया। मैं हमारे पास इतना तोड़ना है कि हमारे पास वो संख्या जो है प्राइम नंबर आ जाए बस, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, तो उसके बाद ये हो जाएगा 4, ये हमारे पास 1, यहाँ पे 2 3, मतलब कि यहाँ क्या हो गया 6। उसके बाद 3 के एगो है, 3 तो भैया हमारे पास एक ही है। 5 के एगो है, 5 हमारे पास तो एक ही है। तो इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करना है आपको, वो वाला लंबा मतलब वो नहीं करना है, ठीक। ठीक है।
इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब देखिए हमें अगर निकालना होगा कि 180 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, इसका फैक्टराइजेशन। जैसे हमने क्या लिखा, 80 180 को क्या लिखा, 36 गुना 5, तो 9 चक 36 और गुना 5, ये क्या हो जाएगा, जो 36 36 25 हो जाएगा, 2 पर पावर 2, फिर होगा 3 पर पावर 2 और 5 पर पावर 1। ठीक है, अगर देखिए हमसे अगर पहला क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे भैया, हमसे पूछे कि भैया बताओ इसका टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंड कितने होंगे। अगर पहला क्वेश्चन देखिए, ये तो मैंने बताया प्राइम फैक्टर होता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बोलेगा सर 180 का मतलब पूरी 180 में कितनी ऐसी संख्या है जिसका कुल प्राइम फैक्टर है। तो ये क्या है, 180 हमें क्या करेंगे, पहले लिखेंगे टोटल प्राइम फैक्टर, कितना है इसका टोटल प्राइम फैक्टर। ठीक है, उसके बाद टोटल क्या होगा, टोटल प्राइम फैक्टर क्या है, सॉरी टोटल प्राइम फैक्टर अभी नहीं बोलेंगे। अभी हम लोग क्या पूछे करेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब कि गुणनखंडों की संख्या क्या है। पहला क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक, इससे हम लोग कहेंगे क्या, गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर क्या है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारे पास नंबर ऑफ इवन फैक्टर, और तीसरा होता है क्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, मतलब कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। अब देखिए हम इसे दो तरीके से भी निकालेंगे। पहला तरीका क्या है कि यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 2 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 2 है, और यहाँ लिखेंगे 5 पर पावर 1। इसको किस तरह लिखेंगे, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1 और 3 पर पावर 2। उसका लिखेंगे क्या, 5 पर पावर 0 और 5 पर पावर 1। अब देखिए गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो गुणनखंडों की संख्या हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे कि इस समूह में एक एक जोड़ते जाएंगे। अब बताइए पावर वाला में, मतलब गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो हम पावर वाला में एक एक जोड़ के गुणा करते जाएंगे। तो यहाँ से 2 पर पावर क्या है, 1 है, तो 2 + 1। उसके बाद क्या है, यहाँ से 2 पर पावर क्या है, 2 है, तो 2 + 1। 5 पर पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, 1 + 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 गुना 3, और ये क्या हो जाएगा 2, 3 × 9 = 18। मतलब इसका टोटल जो हमारे पास गुणनखंडों की संख्या है 18। अब देखिए कि 18 कैसे होता है, यहाँ से भी देखेंगे। अगर आपको वो चीज़ याद नहीं है तो ऐसे ही आप करना है कि इसमें देखिए कि टोटल गुणनखंड ये भी है, ये भी है, तो 1 2 3, तो 3 यहाँ से हो गया। ठीक, अगर ये वाला है तो यहाँ से भी क्या होगा 3, तो 1 2 3, यहाँ से भी क्या हो गया 3, और यहाँ से क्या हो गया 1 और 2, तो यहाँ से क्या हो गया 2। तो इस सब का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 3 × 9 = 18। ठीक, इससे भी निकाल लेंगे, इससे भी निकाल लेंगे, दोनों में से किसी से भी हम निकाल लेंगे। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे, जैसे क्या है यहाँ पे सम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड की संख्या। ठीक, सम गुणनखंड, तो सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे कि इसमें से ये जो है ना भैया, ये वाला, इसमें क्या करेंगे, इसमें अभी एक नहीं जोड़ेंगे, मतलब पावर जो, क्योंकि सम है, सम वाला हमारे पास कौन है, यही है। तो सम वाले में क्या है 2, तो 2 का 2 एज इट इज लिख देंगे 2। उसके बाद जो 3 पर पावर 2 है, इसमें एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3। 5 पर पावर 1 है, तो इसमें एक और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो हमारे पास गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई, 12। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे हो रहा है सम संख्या। हमें क्या कह रहा है भैया, सम गुणनखंड होना चाहिए। एक बात बताओ, क्या 2 पर पावर 0 सम है। देखिए कोई भी चीज़ अगर पावर में हो तो इसका मतलब 1 होता है। तो ये जो 1 है, क्या ये सम है, तो बोलोगे नहीं सर ये तो सम नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको नहीं लेंगे, सम नहीं होना चाहिए। तो आप बताइए कौन कौन सा चीज़ बचा इसमें, तो कोई और
अलग से कोई कंडीशन तो नहीं लगाया हुआ है कि सर मतलब विषम भी एक नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं बताया। अगर कोई कंडीशन नहीं बताया गया होगा तो हम उसके बाद इसके लिए और भी कुछ होता है, हम बताएंगे। तो ये क्या है, उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ से सम संख्या 2 ही है, ये भी सम ये भी सम। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास 3 बचा, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं। इसके बाद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो हमारे पास जो ये वाला संख्या क्या आ गया 12। ठीक, अगर हम बात करेंगे विषम संख्या का तो ये ओड नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ओड नंबर में क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से गायब कर देंगे, मतलब इसको लेना ही नहीं है। उसके बाद लेना क्या है इसको, ठीक है, तो या ये क्या कर लेंगे 3, मतलब इसमें 1 बढ़ाएंगे उसमें भी 1 बढ़ाएंगे, तो क्या होगा 3 दूनी 6। अब देखिए कि इससे कैसे निकालेंगे। सर एक काम करो, इसमें क्या कह रहा है कि आप इस बार ना आप मतलब इसमें तो कहा कि नंबर ऑफ फैक्टर मतलब सम संख्या सम गुणनखंड कितने हैं, इसमें तो कह रहा है भैया आपको सम लेना है नहीं, सिर्फ ओडी मतलब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर सिर्फ नंबर ही पूछ रहा है वो हमसे। तो हम क्या करेंगे कि नंबर तो लेना नहीं है सम, तो सम तो लेना नहीं, तो इसको नहीं लेना, इसको तो नहीं लेना, इसको भी नहीं लेना। ठीक है, अब हमसे कह रहा है ओड, क्या 3 तो ओड है हमारे पास, तो कितनी संख्या होगी 2, ये तो भी हमारे पास ओड है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास 2, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा हमारे पास 6, तो संख्या क्या हो गई 6। ठीक है, तो आज के लिए क्या होगा इतना ही, हम लोग अब इसके आगे बढ़ेंगे कल हमारा क्या हो जाएगा पार्ट 5 हो जाएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम का। अगर आप नंबर सिस्टम नहीं देख रहे हो सही से तो आप देखना चालू कर दो, इससे क्या होगा नंबर सिस्टम की क्लैरिटी आपको आएगी। और भी मैं इससे डीप रहूँगा, अभी तो कुछ नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा है इसमें, कल मैंने एक क्लास अच्छे से लूँगा, पूरा क्लास यही इस पर ही चलेगा। तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियोस मतलब ये जो क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भी बताएं इस चीज़ों के बारे में कि ये टीचर अच्छे से लोगों को समझाता भी है, पढ़ाता भी है। इससे क्या हुआ अन्य लोगों को भी इस वीडियो या मेरी इस क्लास से मुझे सहायता मिलेगी समझने में और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।